हेलो फ्रेंड्स, शमा हियर। और आज मेरा स्कूल वापस से स्टार्ट हुआ है, मतलब रीओपन हुआ है। और आज 16 जून है। और हम लोग के टाइम पे भी ऐसे ही था। हम लोग के टाइम पे भी जब स्कूल खुलता था 12 बजे, तो बहुत बारिश होती थी। वैसे आज भी बहुत बारिश है। और बच्चे आज आएंगे, सारे फुल अटेंडेंस आते हैं क्योंकि फर्स्ट डे इंटरेक्शन होता है। तो मैंने भी बहुत कुछ सोचा है अपने बच्चों के लिए। मैंने एक चार्ट बनाया है, जो चार्ट में अभी आपको दिखाती हूँ। उसमें हाई फाई लिखा है, हाई लिखा है, शेक हैंड लिखा है और विश लिखा है। तो जो भी बच्चे बोलेंगे वैसे उनको वेलकम किया जाएगा, वेलकम टू स्कूल, है ना। और उसके बाद उनसे एक डेयर दिया जाएगा कि टू ट्रूथ एंड वन लाई। और फिर ब्रेकिंग द आइस, क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम आया है तो अपने टीचर से, और बहुत अगर न्यू कमर्स भी है तो अपने फ्रेंड से बात करने में थोड़ा शर्माते हैं। तो उस हिसाब से ब्रेकिंग द आइस मतलब इंट्रोडक्शन देना अपने बारे में, ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मैंने सोचा है। और फ़ोटोज़ दिखाएंगे, 5 फ़ोटोज़। और उसके बाद उनसे पूछेंगे कि आपको क्या मैंने जो दिखाया है, ताकि मेमोरी का उनको मालूम पड़ जाए। हमको भी बच्चों को देख के स्टडी करके ही फिर उनको आगे बढ़ाना रहता है। बच्चों की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है टीचर के ऊपर। वो जैसा बच्चा है वैसा उसको आगे नहीं बढ़ाना है। बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, बच्चा इम्प्रूव करना चाहिए। बच्चा अगर जो थर्ड में है वही फोर्थ में है तो फिर नहीं होना चाहिए ऐसे, जहाँ तक मैं जानती हूँ। फोर्थ में आया है तो अगर वो 50 का स्टूडेंट है तो वो फोर्थ में आके 60 का स्टूडेंट होना चाहिए। जो 70 वाला है वो 80 है। और जो एकदम जीरो स्टूडेंट्स है, जो सर वीक है, मतलब जो भी कंडीशन हो, कभी कभी घर की कंडीशन होते हैं, कभी कभी बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कम से कम उनको रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, ताकि जब वो दुनिया में जाएं तो वो उनको ऐसा फील नहीं हो कि जब हमारे टीचर ने हमारे साथ ऐसा किया है ना। तो टीचर और पेरेंट मिलके ही एक बच्चों को, और आजकल का जो माहौल है उसे, उस माहौल में बच्चों को पालना और अच्छी तरबियत देना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो भी हमारे आसपास, जैसे उस दिन मुंब्रा के पास जो ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोग की डेथ हो गई थी और अबाउट 7 to 8 पीपल घायल हो गए थे। तो आजकल कुछ भरोसा नहीं। फिर जो प्लेन है टेक ऑफ किया और अब 4 मिनट में वो आके क्रैश हो गया। और जहाँ पे डॉक्टर्स का मेस था वहाँ हम लोग खाना खाते, जो जो प्लेन में थे उनका तो हुआ ही है एक्सीडेंट। और प्लस जो खाना खाते डॉक्टर्स जो भी मेस में बैठे थे उनका भी हुआ है। तो सबके घरों में कितनी प्रॉब्लम आई होगी। और सेकेंडली फिर हमने सुना कि पुल गिर गया पुणे में। तो ये किसका बोलेंगे, ये हादसा ऐसे होता ही रहता है आजकल। पहले भी होता था ज़माने में, आजकल हम लोग को ज़्यादा पता चलता है। नेट है, मोबाइल का ज़माना है, हर घर घर न्यूज़ पहुँचती है। तो ऐसे ज़माने में जब हमको मौत का पता ही नहीं है कब आने वाली है, चल रहे हैं। और कल अब जैसे आपने सुना होगा करिश्मा कपूर की जो हस्बैंड है, उनको एक मक्खी काट ली। और मक्खी काटने की वजह से उनके ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। हार्ट अटैक आ गया उनको। और है ना, हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। और आजकल मौत ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। और सब लोग को ऐसा लगता है कि हम दुनिया ही में सब बटोर लें, मतलब दुनिया ही में ही हमारी सब है, आखिरत तो कुछ है ही नहीं। जिसको जो पावर मिला है, मतलब जैसे अगर एक बिल्डिंग में किसी को पानी का पावर मिल गया तो सोचा मैं ही भर लूँ, दूसरों को मिले ही नहीं। मतलब इंसान है ना, बहुत कम आखिरत पे जीने लगा है। इसीलिए सारी दुनिया में
परेशानी और मुसीबतें, अगर इंसान थोड़ा ना हमें इस दुनिया में हमेशा रहना है, कितनी चीज़ें, कितने रसूल आए 1,24,000 नबी और ये बता के गए कि दुनिया तुम्हारी टेम्परेरी है, लेकिन लोग पूरी जद्दोजहद, पूरी जंग इसी दुनिया में जीने के लिए लगा लगा रहे और उनको लग रहा है कि ये दुनिया में उनको हमेशा रहना है। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि बेटर दुनिया बना के जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे और हमारे जो आगे के फ्यूचर जो बच्चे हैं, वो जब दुनिया में आएँ तो कितनी अच्छी दुनिया, जो हमारे बचपन की दुनिया थी, आज कितनी दुनिया वैसी नहीं है, हमारे बच्चों को वैसी चीज़ें, वैसे एनवायरनमेंट नहीं मिला है। फिर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे एकदम आगे बढ़ जाए और ये वो, तो फिर कैसे उनको वैसा माहौल दिया जाए, वैसे स्कूल, वैसे टीचर्स, वैसे परवरिश ना फर्स्ट जो स्कूल है वो घर से ही होता है और उसके बाद सेकंड जो टीचर्स होते हैं वो। तो ये चीज़ें मुझे आपसे थोड़ा दिल की बात करना था, तो मैं सोची आज बैठ के आपसे बात कर लूँ। और क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग को बहुत सारे ऐसे बच्चे पैक करते हैं, ऐसे हमको भी जाके शॉपिंग करना रहता है, अपनी बॉटल, कंपास, पेन, ये सब, ताकि हम अच्छे से अपना स्कूल स्टार्ट करें और फर्स्ट डे हमारा अच्छा हो। और क्योंकि जब जीना है तो एकदम अच्छे से जीना है, जो भी काम करना है वो नंबर 1 करना है, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। कोई इंसान तो हमसे क्या खुश होगा? इंसान तो कभी खुश होगा नहीं, वो हमेशा हमारे कुछ ना कुछ हमारे से उसको प्रॉब्लम होगी ही, और नहीं होगी तो वो लोग जो है ना कान भरने वाले, वो करवा देंगे। तो कोई भी और इंसान हमसे खुश होने वाला, बस अपना अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हम जो काम कर रहे हैं उससे अल्लाह राज़ी हो, बस हमको हमारा वही मकसद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान को आप खुश नहीं कर सकते हो। बस अल्लाह हमसे राज़ी रहे, जो भी काम अल्लाह ने हमको जो बनाया है, जो हर एक को अल्लाह ताला बोलते हैं ज़िंदगी भी अपने हाथ में नहीं है। जैसे हम जब बर्थ हुए तो हमारे हाथ में नहीं था, जब हमारी डेथ हुई है तो भी वो भी हमारे हाथ में नहीं है, तो बीच की ज़िंदगी कैसे हमारे हाथ में हो सकती है? तो वो भी अल्लाह ने ही हमारे लिए डिसाइड किया है। इसीलिए हमें सब्र करना चाहिए और अपनी पूरी मेहनत करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए हमें क्या मिला है, हम क्या दे सकते हैं, वो सोचना चाहिए दुनिया को। कोई किसी मैं भी बहुत डिपेंड होती थी इस पे, उस पे, ये मेरी हेल्प कर दे या वो मेरी हेल्प कर दे, या बहुत बुरा मानती थी जब कोई मेरी हेल्प नहीं करे, और मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरे फैमिली मेंबर्स है या मेरे फ्रेंड्स है या मेरे जान-पहचान वाले हैं। लेकिन असलियत ये है कि वी आर बोर्न अलोन एंड वी विल डाई अलोन। हम अकेले पैदा हुए हैं और अकेले ही हमको दुनिया से जाना है। तो हमको किसी पे भरोसा नहीं करना, सिर्फ़ खुदा पे भरोसा करना है और अपने ऊपर भरोसा करना है, मैं तो यही समझती हूँ। और जो भी है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, मेहनत करना है, मेहनत से कभी नहीं घबराना है, और जो भी काम आपके हाथ में आए हैं, जैसे कि आप जो भी हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब लोग को ही पता है ऐसे तो, कि उसको बेस्ट देना है। और ताकि जब हम अल्लाह के सामने खड़े हो, तो मन में ऐसा ऐसा ना हो कि अरे यार, हम तो दुनिया में इतने करके आए, अब अल्लाह के सामने हमको जवाब देना है। हम दिल में एक सुकून नीचे से, गुनहगार हम लोग है ही है, हम बंदे गुनहगार ही है, पता नहीं अल्लाह को कौन सी बात बुरी लग जाए, है ना? अल्लाह को खुश करना भी आसान नहीं है और बोलते बहुत आसान भी है, बस अल्लाह हमसे खुश हो जाए, है ना? और दूसरी बात ये है कि वो मैं फर्स्ट डे का बता रही थी कि आज मेरा स्कूल में फर्स्ट डे है, बच्चे फर्स्ट आएँगे तो कुछ छोटे-छोटे उनसे वही इंट्रोडक्शन होगा, थोड़े गेम्स होंगे, तो स्टडी रिलेटेड चीज़ें उनसे बातें होगी, उनका इंटरेस्ट बनाए रखें उनके स्टडीज़ में। बच्चे भी अलग-अलग उसके होते हैं, अलग-अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो जिस टाइप के बच्चे जिस तरह से वो अपनी पढ़ाई की तरफ आ सकते हैं, हमको हर एक मेथड अपनाना चाहिए। और ताकि हमारे बच्चे जब दुनिया में 10th करके दुनिया में उतरे या जॉब पे जाए, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी हर एक चीज़ इतनी अच्छी हो कि उनको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े कि भई हमारे पास स्पीकिंग पावर नहीं है, हमारी नॉलेज कम है, या हमारा जो भी है, उनके जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स उनको मिल जाए और वो आराम से अपनी लाइफ़ को आगे, क्योंकि जो एजुकेशन इज़ सो मस्ट, एजुकेशन से ही इंसान को अच्छी लाइफ़ मिल सकती है। अगर वो चाहे तो सिर्फ़ एजुकेशन, उसके अलावा अगर हाँ प्रॉपर्टीज़ है घर में या कुछ है, तो वो भी तो एक दिन कुछ ना कुछ आगे बढ़ाना ही रहता है ना। अगर प्रॉपर्टीज़ के भरोसे बैठे तो क्या आपको लगता है वो प्रॉपर्टीज़ भी इंसान ख़त्म कर दे? तो थोड़ी तो नॉलेज इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो सभी लोग को कंपल्सरी है। तो मैं सब जो जितने भी आज स्कूल खुल रहे हैं, सब बच्चों को बोल रही हूँ मन लगा के पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक, और टीचर्स को भी बेस्ट ऑफ लक कह रही हूँ कि आप अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हो और आगे निभाते रहोगे। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और एक बात और, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और जो भी आपको मेरे को मुझे बोलना है तो प्लीज़ आप प्लीज़ शेयर करिए। ओके? अल्लाह हाफ़िज़, बाय।